पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। हाँ, ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार की ओर से ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा जो सत्य भाषित होता है वही ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार आप सब तक पहुंचाने का प्रयास किया करता है। हम सबका कर्तव्य यही बनता है कि हम सब ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों को समझें और उनका मनन करते हुए अनुसरण करें। शब्द यदि हम ध्यान से सुनेंगे तो हमारी समझ में अवश्य ही आएगा। अगर हम अपने ध्यान को नहीं लगाएंगे तो कुछ भी समझ पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो यहाँ देखिए कहा गया है कि ये जो संसार है इसमें जो मानव योनि है, श्रेणी है, जो भी मानव है वो दो भागों में, दो श्रेणियों में बटे हुए हैं। यहाँ एक गरीब है और दूसरा अमीर है। ये दो श्रेणी है और इन्हीं दो श्रेणी से संपूर्ण संसार भरा हुआ है। गरीब है और अमीर है। तो ये दो श्रेणियां ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि ये दो श्रेणी के मानव संसार में हैं। एक अमीर फिर गरीब। इतना तो ये सच ही है कि अमीर और गरीब दो ही संसार में मौजूद हैं। अब देखा जाए तो कहा जाता है कि जो गरीब है वो अपने कर्मों से गरीब है और जो अमीर है वो अपने कर्मों से अमीर है। इसमें क्या सच है? क्या जो गरीब है वो अपने कर्मों से सच गरीब है? क्या जो अमीर है तो क्या वो अपने ही कर्मों से सच अमीर है? इसी को ओम श्री पीर पैगंबर जी ने सत्य कहा है। कहा है
कि संसार में जो प्राणी उत्पन्न होता है वो अवश्य ही अपने कर्मों के साथ में आया हुआ है, कर्मों के साथ उत्पन्न हुआ है। लेकिन जो कर्म हैं वो भोग और प्रायश्चित के रूप में, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको भोग भरना पड़ता है, उससे किसी की बचत नहीं है। जो मानव का जीवन मिला हुआ है, आज जो मौजूद वर्तमान है, ऐसे में जो मानव का शरीर मिला हुआ है, तो ना कोई गरीब उत्पन्न किया गया है, ना कोई अमीर उत्पन्न किया गया है। यहाँ संसार में मानव की उत्पत्ति हुई है, अमीर गरीब की उत्पत्ति कभी नहीं हुई है। अमीर जो हैं और जो अमीरों में गरीब हैं, अमीरों के साथ जो गरीब हैं, तो इन्हीं अमीरों ने ही गरीबों को और अधिक गरीब बना के रखा है। जो अमीर हैं, अगर संसार में कोई गरीब है तो उसे अमीरों ने गरीब बनाया है, अमीरों ने गरीब बनाया है। गरीब यहाँ कोई पैदा होके नहीं आया है कि गरीब पैदा होके आया हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि कर्म बस अमीर गरीब कोई नहीं होता है। भोग प्रायश्चित का ये तांडव चलता है, ये जरूरी है कि कर्म के बस आता है। लेकिन जो गरीब है उसे अमीर लोग यहाँ गरीब बना देते हैं। क्यों? जो गरीब की मेहनत का धन होता है, गरीब मेहनत करता है, उस धन को अमीर लोग हड़प लेते हैं। वो किसी न किसी रूप से, किसी न किसी बहाने से, चाहे वो जबरन छीन लें, चाहे मेहनत का आधा अधूरा भी ना दें, चाहे देवी देवताओं की पूजा अर्चना के नाम पर, चाहे तीर्थ व्रत के नाम पर, चाहे दान दक्षिणा के नाम पर, कैसे भी हो, वो अमीरों से उसकी मेहनत का धन हड़पा करते हैं। इसीलिए जो गरीब हैं वो गरीब रहते हैं और जो अमीर हैं वो धीरे धीरे अमीर होते होते गरीबों की लूट करते करते अमीर होते चले जाते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। और गरीब जो है वो गरीब है, उसके पास जब खाने की मोहताजी है, परिवार पालने की मोहताजी है, तो ज्ञान की तो मोहताजी होना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि गरीब का दिमाग आगे चल ही नहीं सकता है। और जो अमीर है, जो गरीबों के द्वारा अमीर बना हुआ है, वो गरीबों को नाना प्रकार से फंसाने के यत्न जुटाया करता है, किसी न किसी रूप से। इसीलिए जो गरीब है उसे नाना आडंबर के जो जाल बनाए जाते हैं, उन्हीं में उसे फंसाया जाता है। कहा जाता है कि तुम देवी देवताओं की पूजा करो, किसी मंदिर में जाओ, वहाँ साधना करो, वहाँ बहुत शक्ति है, धन की कमी नहीं पड़ती है। कोई तीर्थ नहा लो तो धन आ जाता है। कोई मंदिर में कोई देवी की पूजा करो, कोई देवी की मान्यता करो और वहाँ से तुम्हारा भला हो जाएगा और गरीबी दूरी हो जाओगी। अरे यहाँ तक कहा गया है कि ऐसे ऐसे देवी देवता स्थल पड़े हुए हैं कि कोई भी वहाँ पर जाए और कैसी भी मन्नत मांग ले तो उसकी मन्नत वहाँ पर पूरी हो जाती है। समझने वाली है बात। कोई ऐसा स्थान है संसार के अंदर में, दुनिया के अंदर में, कि कहा गया है कि वहाँ कोई भी जाए तो खाली हाथ नहीं आता है। जो
इच्छा लेकर जाता है तो उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। अरे जरा सोचो कि क्या सच हो सकता है। लेकिन अब गरीब के पास तो दिमाग ही नहीं है, अमीर के पास दिमाग है, तो दिमाग है तो वो तो धन लूटेगा ही, क्योंकि वहां वो उस मंदिर में गरीब जाएगा, अपने बच्चों के कपड़े बनवाने थे तो कपड़े नहीं बनवाएगा, अगले बार बनवाएगा, फिर कमाएगा, खाने को नहीं होगा तो रोज रोज की रोजंदारी से खा लेगा, इकट्ठे करके नहीं रखेगा। मेहनत से कमाया है तो मेहनत का धन लेकर उस मंदिर में जरूर जाएगा जहाँ से सारी मन्नतें पूरी हो जाएगी। अब सोचो कि एक गरीब आदमी का वो मन्नत लेके जाए, कोई मंदिर में कोई देवता के यहाँ जाए और कहते कि मुझे प्रधानमंत्री का पद मिल जाए, तो क्या उस देवता या देवी में हस्ती है? और वहाँ एक से लेके सैकड़ों जाए, सैकड़ों प्रधानमंत्री के पद को, मुख्यमंत्री के पद को मांगे तो वो देवता की अथॉरिटी है, शक्ति है कि वो दे देगा? ये भूल है, फसावा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ के जो चतुर लोग हैं उन सब बेवकूफ बनाए हैं, तुम्हारे धन का हरण करके तुम्हें गरीब बनाए हुए हैं, तुम इनके कहने पे ना हो। किसी देवी देवता मंदिर में ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत नहीं है। तुम्हारा मेहनत का कमाया हुआ धन तुम अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर खर्च करो, तुम कभी गरीब नहीं रहोगे, हमेशा नहीं अमीर रहोगे तो गरीब भी नहीं रहोगे, तुम्हारा काम चलता रहेगा। लेकिन जो अमीर हैं, अब ये तो कि जो अमीर हैं, कोई कहता है कि परीक्षित कौन थे, वो कथा सुन लिए, भागवत सुन लिए तो क्या हो गया, मुक्ति को प्राप्त हो गए। अब मुक्ति को प्राप्त हो गए मतलब ये देखते रहे हैं, ये जो आज के चतुर लोग हैं, जो ग्रंथकार हैं, जो पुजारी लोग हैं, ये देखते रहे हैं कि परीक्षित को मुक्ति मिल गई भागवत के सुनने से। और यहाँ तो रोज रोज भागवत सुनते हैं, कितनी भागवत सुनते हैं, कहीं न कहीं रोज भागवत होती है, तब तो आप सब मुक्त ही मुक्त हो। क्या ये सच है? नहीं, जाओ वहां भागवत सुनो, बार बार की आरती में चढ़ो का चढ़ो। अरे फटीचर कौन बनेगा? तुम वो प्रवचन करता थोड़ा ही बनेगा, वो पार्टी थोड़ी ही बनेगी जिसके पास में तुम्हारा कमाई का धन इकट्ठा हो रहा है। चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, दान दक्षिणा के नाम पर वहाँ समर्पित किए आ रहे हैं। बच्चों के लिए चाहे कपड़े ना हो, बच्चे के लिए चाहे खाना ना हो, एक फल अपने आदमी को, अपने बच्चे के लिए नहीं है, लेकिन पुजारी के लिए जाएंगे वहाँ पांडाल में तो झिल्ली भर के ले जाएंगे, खिलाएंगे। पैसे नहीं होंगे घर में तो उधार लेके जाएंगे। अरे गरीब तो रहोगे। इसी तरह के आडंबरों से ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि गरीब यहाँ पर हैं और अमीर इस तौर से हैं। अमीर गरीब की सृष्टि नहीं की गई है, केवल सृष्टि मानव की गई है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। तो अब दान दक्षिणा की बात जो फंसती है, यहाँ से देख लीजिए कि तुम्हारे पास अब शादी ब्याह को ले लीजिए। हम देखते हैं कि एक महाराज है, पंडित जी हैं, वो शादी करवाते हैं। शादी करवाते हैं, कहाँ से करवाते हैं? पहले तो करवाते हैं शादी विचारते हैं, उसमें भी पैसा चाहिए। फिर गोद भराई करवाते हैं, उसमें भी पैसा चाहिए। परीक्षा करवाते हैं, उसमें भी पैसा चाहिए। फिर बारात निकालते हैं, फिर उसमें भी पैसा चाहिए। है छठी बरहो जो कुछ भी करते हैं उसमें भी पैसा चाहिए। उसके बाद में द्वारे के चार करेंगे, उसमें भी पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए? फलदान में है, परसेंटेज का पैसा चाहिए। जैसे कि वो उनके पूर्वज कमा के रख गए हों और वो इस तरह से बैंक से निकाल रहे हैं। चाहे वो बेचारा खेती बेचा हो अपनी लड़की की शादी करने के लिए, चाहे जमीन बेचा हो, चाहे जायदाद बेचा हो, चाहे बाग बगीचा बेचा हो, जाने क्या क्या ना बेचा हो, कहाँ से वो पैसा इकट्ठा किया हो लड़की की शादी के लिए। लेकिन महाराज के लिए तो फ्री में है।
ऐसा आडंबर यहाँ पर बना करके रखा गया है। तो जब तुम्हारे पास 1 बीघे खेती है, वो भी एक लड़की की शादी में बेच लीजिए। थोड़ा पैसा शादी में लगा, बहुत सा पैसा पंडित जी महाराज जी ले गए, ब्राह्मण देवता ले गए, क्योंकि ब्राह्मण देवता से ही पूर्ण होना है। उन्हीं के कहने से, उन्हीं के समर्पण से, उन्हीं के समर्पित कराने से ये शादी होगी, विफल नहीं होगी। विफल क्यों नहीं होगी? क्यों आग लगा के मर जाते, क्यों फांसी लगा के मर जाते, क्यों बीमार होके मर जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? जब शादी विचारी गई है, बनाई गई है, तो क्या विचारा था, क्या बनाया था? कैसे वो विधवा हो जाती है, कैसे उसका आदमी मर जाता है, कैसे उसकी पत्नी मर जाती, कैसे उसके बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, ये सब कैसे होता है? क्या विचारा गया था उस शादी बारात में? अरे कहीं कहीं तो देखा गया है कि भावर के समय ही वो विधवा हो जाती है, भावर लेते लेते विधवा हो जाती है। क्या कैसे होता है? चलो ठीक है, ये भी हम मान लेते हैं। तो क्या हुआ कि हो जाता होगा, कैसे भी हो जाता होगा, या विचारने में, चश्मा लगाने में कोई फर्क पड़ जाता हो, अक्षर न दिखाई देते हो, क्योंकि पोथी पत्र जो होता है वो सही का होता ही होगा, शायद। तो जब पंडित जी अपनी लड़की की शादी करते हैं तो उसके लिए तो अच्छा विचारते होंगे, खूब देख करके, रोज देख करके विचारते होंगे, दिन में भी विचार करते होंगे, रात में भी विचार करते, फिर उनकी लड़की क्यों विधवा हो जाती है? घर शादी बारात पंडित जी महाराज जी के कराने से होती है और सही होती है, सफल होती है, तो फिर उनकी ही लड़की क्यों विधवा बन जाती है? ये सब आडंबर है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि गरीबी होने का कारण, गरीब बनाने का कारण अमीर है। अमीर ही धन को अर्जित करते हैं किसी न किसी रास्ते से, किसी न किसी बहाने से, और गरीब बेचारा सारे जीवन मेहनत करता है और वो मेहनत जो है अमीर लोग लूट के ले जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जो ऐसा कौन है, कौन देवी है, कौन देवता है, कहाँ है वो देवी, कहाँ है वो देवता, कौन सा धन दे देता है? वो सोना दे देता है कि चांदी दे देता है कि सोने चांदी के आभूषण दे देता है? कैसी लक्ष्मी आ जाती है? मंदिर में जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, और इसीलिए पूजा व्रत जो भी किए जाते हैं, हमारी बहनें, हमारी लड़कियां और हमारे जो माताएं हैं, ये अधिकांश पूजा पाठ में दीवाना रहा करती हैं और मार्केट से सामान मंगाती हैं पूजा के लिए, अर्चना के लिए। दुर्गा माई जी के लिए है, काली माई जी के लिए है, गंगा माई जी के लिए है। क्या लेते आना? श्रृंगार का सामान लेते आना, उनके लिए कपड़े चाहिए, उनके लिए गहने चाहिए, ये सब कुछ उनके लिए चाहिए। बदले में तुम्हें वो देवी क्या देती हैं? क्या दिया है? किसको दिया है? कौन ऐसा है ये कह सकता है कि उसे किसी देवी ने आकर के या किसी देवता ने आकर के दिया है? ये सब बड़े लोगों की लूट है। दुर्गा देवी की पूजा हो रही, दुर्गा देवी की आराधना हो रही है। अब वो जो पार्टी है एक कराने वाली है, संविधान है गांव में बनाई गई है एक पार्टी की, भाई चलो दुर्गा पूजन करवा लिया जाए, नवरात्र है, 9 दिन 8 दिन जो भी हो, प्रवचनकर्ता को बुला लिया जाएगा, वो प्रवचन करेगा, वो आएगा एक दिन तो दुर्गा माई का श्रृंगार चढ़वाएगा। दुर्गा माई के श्रृंगार में सोने का एक जेवर जरूरी चाहिए, साड़ी चाहिए, क्या क्या दुपट्टा चाहिए, अरे जो जो कुछ भी लगता हो नारी श्रृंगार में वो सब कुछ चाहिए। और जब वो सब कुछ हो जाता है तो ये पार्टी गांव से चंदा लगा करके लाती है, किसी से 100, किसी से 200, किसी से 1000, किसी से 500, इस तरह से। बहुत गरीब घर होता है तो भी 51 रुपए तो उससे ले ही लिए जाते हैं, जिसके यहाँ खाने की मोहताजी होती है। और जितना श्रृंगार का सामान होता है, जितना मंच का सामान होता है, वो उठा करके पंडित जी महाराज ले जाते हैं अपने यहाँ। वो जो सोने चांदी कुछ के आभूषण जो चढ़वा लेते हैं, चांदी की बिछिया वगैरह पहनाते हैं, दुर्गा माई जी को पहनाते हैं,
दुर्गा माई प्रसन्न हो जाती है, नथुनी पहन के सोने की, झुमकी पहन के सोने की प्रसन्न हो जाती हैं और ले जाते हैं महाराज जी, सब उठा के ले जाते हैं महाराज जी, हजारों का सामान ले जाते हैं महाराज जी। अमीर वो बनेंगे कि ये बनेंगे दुर्गा माई के जो सेवक जो पूजा करवाए थे, जो आराधना करवाए थे, ये बनेंगे। ये कैसे बनेंगे? इनका तो गया और जिनके पास गया वो बनेंगे। तो छल के द्वारा इसी तरह से लूटा, मतलब गरीबों की मेहनत को लूटा जाता है, गरीबों के धन को लूटा जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। पूर्व जन्म का संस्कार ऐसा कोई नहीं है कि उस संस्कार के द्वारा कोई गरीब बनता हो। गरीब काम करता है, अन्न उपजाता है, कपड़े बुनता है, जीवन संबंधी के हर सामग्री को गरीब तैयार करता है। मानव के जीवन में जो कुछ भी लगता है, जहाँ तक भी लगता है, वो गरीब तैयार करता है। कोई अमीर कपड़े नहीं बुन लेता है, कोई अमीर हल नहीं जोतता है, कोई बीज नहीं सींचता है, नहीं, कोई अमीर की अथॉरिटी नहीं है। उसने तो कभी मिट्टी देखी ही नहीं है। ऐसे ऐसे अमीर पड़े हैं कि वो जानता नहीं है कि अन्न का पेड़ कैसा होता है और अन्न बेहतर से बेहतर करता है। उसे उपजाता कौन है? किसान, गरीब। ये सब गरीब करता है और अमीर मजे उड़ाता है। अब गरीब करता है, गरीब बनाता है सब कुछ, और गरीब को उस बनाने का थोड़ा सा दे दिया जाता है कि उसके जीवन पलने के लिए। ये नहीं कि बच्चे वो पढ़ा सके, वो किसी नौकरी तक ले जाए, इतना नहीं देते हैं। वो जानते हैं कि ये भी अमीर हो जाएगा मेरी तरह, वो अमीर न होने पाए, उसे गरीब ही बना के रखा जाए। इसके लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं और रच करके गरीबों की मेहनत का हरण किया करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। देखा जाए तो कोई भी यदि गरीब ना हो तो पूंजीपति धनवान जो हैं उनके जीवन नहीं पल सकते हैं। वो अपने जीवन में जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं वो हर कुछ गरीब का उपजाया हुआ है। कुछ भी, चाहे कुछ भी हो, जो पूंजीपति है, जो अमीर है, वो पलता है तो केवल गरीबों की मेहनत पर ही पलता है। क्योंकि गरीब किसान ही अमीर का जीवन पालक है। क्या है? जीवन पालने वाला है। अरे जो अमीर है, पैसा तो उसने ठप ठप के रख लिया, सब कुछ कर लिया, बहुत बड़ा बन गया, लेकिन वो असहाय है, असमर्थ है अपने हाथ पैर हिलाने में। उसके पेट में दाना कब जाएगा? जब दाना उस तक पहुंचेगा तब। गरीब आटा पीसता है, बनाता है। दाल को दलता कौन है? अमीर नहीं दलता है, गरीब दलता है। तेल को कौन बनाता है? गरीब बनाता है। हर काम देखो तो गरीब करता है। देखा जाए तो धनवानों का जो पालक है, जो पालनहार है, वो गरीब ही है। सोना चांदी शरीर नहीं ढकता है, ना सोना चांदी कभी किसी का पेट भरता है। सोना चांदी महल अटारी बना के नहीं तैयार करता है। ये सब कुछ गरीब करता है, गरीब करता है। गरीब से पेट भरता है, गरीब से घर मकान महल बनते हैं, गरीब के बुने हुए कपड़े से शरीर ढकता है, गरीब से ही सारे काम अमीरों के चलते हैं। और अमीर जो है वो गरीबों से ही अमीर बनता है। ऐसे सत्य को ओम श्री पीर पैगंबर जी ने दर्शाया है। हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सब ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को अच्छी तरह से मनन करें और ओम श्री पीर पैगंबर जी जो संकेत करते हैं कि हम अपनी मेहनत को कैसे बचा पाएं, उस युक्ति को अपनाएं, अनुसरण करें। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को
तो हम जो दरबार संचालक हैं, हम सब भाइयों से आशा करते हैं कि ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों का मनन आप सब कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन साथ में अनुसरण भी करना अनिवार्य है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय, बोले सच्चे दरबार